मेरे प्रिय युवा, वर्तमान की युवा पीढ़ी को देखकर आज मेरे मन में बहुत खेद हुआ कि मुख्यतः से हमारे युवा आज जिस जाल में फंस रहे हैं वह ना तो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए हितकारी है, न समाज के लिए हितकारी है, न देश के लिए हितकारी है, न विश्व के लिए हितकारी है। स्वयं के भाग्य विधाता, समाज के भाग्य विधाता, देश के भाग्य विधाता और विश्व के भाग्य विधाता हमारे युवा। भारत में शायद सर्वाधिक युवा हैं। ये युवा अगर सही रास्ते पे चलें तो पूरे विश्व को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। भारत हमेशा से विश्व का गुरु रहा है, लेकिन वह विश्व गुरु तब बना रह सकता है जबकि हमारा जीवन ही स्वयं आदर्श हो, अनुकरणीय हो, आदरणीय हो। हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिससे दूसरा कुछ सीख सके। आज मैं घूमने गया, वहाँ पार्क में देखा कि एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़की गले में हाथ डाले हुए बैठे। फिर आगे आया तो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सिगरेट की कस लगा रहा है। मुझे उनसे कुछ कहने का भाव हुआ, लेकिन मैं चुप रहा कि बिना मांगे दी हुई सलाह शायद उनकी स्वतंत्रता में बाधा है। लेकिन मन बहुत ही खेद खिन्न हुआ कि हमारी इस युवा पीढ़ी का क्या हो रहा है। देखिए, इस जीवन को अगर 100 साल का देखा जाए तो अपनी भारतीय संस्कृति में इसको 4 आश्रम में विभक्त किया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। जिसने अपने युवा काल के 25 वर्ष अनेक प्रकार की विद्याओं के अर्जन में ब्रह्मचर्य पूर्व व्यतीत किए हैं, 25 वर्ष, और जिसने अपने अंदर की आराधना भी बहुत उत्कृष्ट बढ़ाई है, अंदर और बाहर से वह बहुत समृद्ध हो गया है, जिसने अंदर में अपने अंदर के आत्मा के आनंद को भोगा है और बाहर में उसने अपने शरीर को, स्वास्थ्य को अच्छा पुष्ट किया है। लौकिक अनेक प्रकार की विद्याओं में जिसने पारंगतता हासिल की है, ऐसा युवा ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की योग्यता रखता है। जिस युवा ने अपने कीमती समय को बर्बाद किया है, जिस युवा ने इन 25 वर्षों में विद्या अध्ययन में एकाग्रता नहीं बनाई है, जिस युवा ने 25 वर्षों में इनमें वासनाओं में पड़कर अपने वीर, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को बर्बाद किया है, उसका गृहस्थ जीवन कभी भी अच्छा और उज्जवल हो नहीं सकता है। वह गृहस्थ दशा में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके पास वह क्षमता, सामर्थ्य नहीं है कि वह सदगृहस्थ के रूप में जीवन यापन कर सके, क्योंकि उसने जो सामर्थ्य थी वह पहले ही सब खो बैठा है। वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य, वो ताकत समझ में नहीं आता है वासनाओं में
कि कब क्या करने लायक है, कब क्या करने लायक नहीं। हमारे बच्चे पहले अपने माता पिता या गुरुजनों के गुरुकुलों में रहते थे, बहुत अच्छी तरीके से जीवन को समृद्ध करते थे। 25 वर्ष तक बहुत ब्रह्मचर्य पूर्वक रह के, भोगों से विरक्त रह के, वासना उन्हें छू भी नहीं पाती थी, अंदर के मस्ती में जीते थे और बाहर में अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्जन करते थे। तब वह हमारे देश के राम और महावीर या बड़े बड़े राजा महाराजा जिनने देश की भी तरक्की की है और अपना भी हित किया है, ऐसे खोखले युवा जिनने कि अपने जीवन के इन 25 वर्षों को वासनाओं में बर्बाद कर दिया है, जिनने अपने कीमती जीवन को व्यसनों में बर्बाद कर दिया है, जिनने अपने कीमती जीवन को सिगरेट, गुटखे आदि के माध्यम से खोखला कर लिया है, वो सभी प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आपके जीवन में एक तेज, एक ऊर्जा, एक आनंद दिखना चाहिए। दूर से ही आपका तेज से सामने वाला प्रभावित हो जाए। आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका बल, आपका वीर, आप सब कुछ बोलना चाहिए आपका जीवन, तब आप सद्गृहस्थ बनेंगे। 25 वर्ष तक सद्गृहस्थ के रूप में न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हुए अब उसने अपने जीवन में, अपने बच्चे युवा हो गए हैं, शादी विवाह हो गए हैं, अब वह वानप्रस्थ की ओर बढ़ता है और उसका मुख वन की ओर, जंगल की ओर जाता है। और वह 25 वर्ष तक घर में रह के, घर से विरक्त होता हुआ, धीरे धीरे जिम्मेदारियों को छोड़ता हुआ उसके बाद अंतिम पड़ाव पे पहुंचता है और वह सन्यास, वह घर को छोड़ के जंगल में रह के, ज्ञानियों के निकट रह के अपनी स्वरूप की आराधना में मस्त अपने जीवन को करते हुए समाधि अंतिम जीवन के काल को सार्थक करता है और वह परम आनंद को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ की परंपराएं हैं कि घर में मरना हमने नहीं सीखा है, हम तो ज्ञानियों के चरणों में अपने जीवन को समाधि पूर्वक छोड़ते हैं, आराधना पूर्वक छोड़ते हैं, अस्पतालों में नहीं। मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना मेरे युवा साथियों, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, लेकिन यह जीवन ऐसे बर्बाद करने लायक नहीं है। ये जीवन आपका नहीं है, यह समाज की धरोहर है। आपको समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं अत्यंत भरे हुए हृदय से यह बात कह रहा हूँ। इस जीवन को 25 वर्षों तक जब मोबाइल में फालतू चीज़ों से, सिगरेट आदि व्यसनों से, प्रेम वेम की चीज़ें भी छोड़ दो। सब समाज स्वयं आपको योग्य समझेगा, आपका योग्य रीति से विवाह करेगा और आपको समाज की तरफ से जो व्यवस्था है उनका पालन करना है। उस रीति से चलोगे तो सुखी रहेंगे और उसका उल्लंघन करेंगे तो अपना जीवन बर्बाद करेंगे और दूसरों का जीवन बर्बाद करेंगे। इसी मंगलमय भावना से कि मेरी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, अन्यथा अर्थ नहीं निकालेंगे और अपने जीवन को उज्जवल और निर्मल बनाएंगे। आप अपने भाग्य विधाता हैं, आप समाज के भाग्य विधाता हैं, आप देश के भाग्य विधाता हैं, आप विश्व के भाग्य विधाता हैं। मैं आपको एक अच्छे जीवन, एक अच्छे चरित्र निर्माण की ओर प्रेरणा देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार।